नमस्कार। श्री राम जय जय राम। जिन व्यक्तियों को अपने संपूर्ण शरीर का तथा अपने शरीर में जितने भी अवयव स्थित है उन सभी अवयवों का, प्रत्येक अवयव का आरोग्य, निरामयता यह निरंतर बनी रहे, ऐसी इच्छा है। अपने संपूर्ण शरीर के तथा अपने शरीर में स्थित सभी एवं प्रत्येक अवयव का रोग से संरक्षण होता रहे, ऐसी इच्छा है। उन सभी व्यक्तियों ने रामरक्षा यह स्तोत्र प्रतिदिन स्वयं उच्चारण करके आवर्तन करना, यह दैनंदिन उपासना के स्वरूप में करना हितकारक एवं कल्याणकारक होता है, यह सुनिश्चित है। किंतु रामरक्षा स्तोत्र यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, इसी कारण उसका उच्चारण करना कई व्यक्तियों के लिए दुष्कर होता है, आसान नहीं होता है। इसी दुष्करता के कारण रामरक्षा स्तोत्र का उच्चारण, रामरक्षा स्तोत्र का आवर्तन यह नियमित रूप से स्वयं के द्वारा उच्चारण करके नहीं किया जाता है। इसलिए यह स्तोत्र अगर या कोई भी स्तोत्र अगर स्वयं प्रत्यक्ष उच्चारण करके आवर्तन करना अगर अपनी क्षमता से परे है, तो उस स्तोत्र का अगर श्रवण किया जाए, सुना जाए, उसका श्रुति के रूप में आवर्तन किया जाए, तो भी उच्चारण के जितना ही लाभ हमें प्राप्त होता है। इसे श्रवण भक्ति ऐसे कहते हैं। रामरक्षा उच्चारण करके आवर्तन करने के लिए बहुत ही दीर्घ है, समय उसमें बहुत अधिक आवश्यक होता है। तो ऐसे स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए, वास्तविक रूप से देखा जाए, तो रामरक्षा या सही अर्थ में जिसका शीर्षक नाम राम कवच ऐसा है, वह श्लोक क्रमांक 4 से 9 इतना ही है। आगे श्लोक क्रमांक 10 से 15 तक यह रामरक्षा या राम कवच स्तोत्र की फलश्रुति है। श्री राम नाम का जप, श्री राम जय जय राम त्रयोदशाक्षरी है, यह सर्वमान्य है। इसी कारण से जितना हो सके, संभव हो सके उतना रामरक्षा या राम कवच यह 4 से 9 ये 6 श्लोक या 4 से 15 यह 12 श्लोक, और जब जब संभव हो तब संपूर्ण रामरक्षा कम से कम 13 बार उच्चारण करके आवर्तन करने का या सुनने का, श्रवण करने का संकल्प पूर्वक, निश्चय पूर्वक, निर्धार पूर्वक प्रयत्न करके आचरण करना कल्याणकारक है। प्रतिदिन ही रामरक्षा स्तोत्र का आवर्तन करना या 13 बार उसका उच्चारण करना यह नित्य उपासना अर्थात दैनंदिन उपासना का स्वरूप है। किंतु जिन्हें कुछ व्याधि जो कि संपूर्ण शरीर भर, संपूर्ण शरीर में प्रसृत है, उन्होंने यह 4 से 9 ये 6 श्लोक या 4 से 15 यह 12 श्लोक अर्थात रामरक्षा या राम कवच स्तोत्र 13 की बजाय थोड़े अधिक संख्या में अर्थात 130, 1300 या 13,000 बार उच्चारण करके आवर्तन करने का या सुनने का, श्रवण करने का संकल्प करके उसे पूर्णत्व देना चाहिए। हमें जिस प्रकार का व्याधि है, उस व्याधि की क्रॉनिसिटी, कालावधि अर्थात वो कितना पुराना है, कितने दिन से, महीनों से, सालों से हमें त्रस्त कर रहा है, तथा उस व्याधि की गंभीरता अर्थात सीरियसनेस, इसके अनुसार यह संख्या 130 या 1300 या 13,000 कितनी होनी चाहिए, यह स्वयं ही निर्धारित करे और उस संख्या में राम कवच अर्थात राम रक्षा स्तोत्र का
संकल्प पूर्वक नियत दिनों में उसे पूर्ण करें, जिससे हमें मनोवांछित यानी हमें जैसे चाहिए वैसे लाभदायक परिणाम प्राप्त होते हैं। जिन्हें संपूर्ण शरीर में प्रसृत व्याधि रोग के बजाय केवल किसी अवयव से, किसी स्थान से लोकलाइज्ड इस प्रकार का कोई व्याधि रोग है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर गले का कैंसर, अन्न नलिका का कैंसर अर्थात ये इसोफेगस, या लीवर कैंसर, या फिर कैंसर को छोड़कर जो स्थानिक लोकलाइज किसी अवयव मात्र से संबंधित सर्वदेह प्रविस्तृत नहीं है, संपूर्ण शरीर में नहीं फैली है, केवल किसी एक स्थान एक अवयव से संबंधित है, ऐसे व्याधियां जैसे कि लिवर सिरोसिस, अपेंडिक्स, फिशर, पाइल्स, भगंदर, फिस्चुला, ऐसे उस अवयव से संबंधित होने वाले अगर व्याधि रोग डिसीज उस व्यक्ति को है, तो उस व्यक्ति ने 4 से 9 इन श्लोकों में जो पाद, जो चरण, जो 1/4 श्लोक उस अवयव से संबंधित है, उस अवयव का नामोच्चारण करता है, उस अवयव को संबोधित करता है, उस पाद, उस चरण, उस 1/4 श्लोक का 13, 130, 1300 या 13 सहस्त्र इस संख्या में आवर्तन करके उच्चारण करना या श्रवण करना रोग की मुक्ति के लिए लाभदायक होता है। किंतु जिन्हें यह उच्चारण करना नहीं आता है और श्रवण मात्र करने की, सुनने की इच्छा है, उनके लिए इस शुद्ध उच्चारण स्वरूप में किसी ने पहले से उसको उपलब्ध करके रखा है क्या? क्या ऐसी कोई लिंक ऑनलाइन उपलब्ध है क्या? तो जी हाँ, रामकवच या रामरक्षा, इसमें सभी शरीर के आरोग्य रक्षण के लिए, रोग नाश के लिए जो रामकवच या रामरक्षा उच्चारण करनी है, उस रामकवच और रामरक्षा इन 6 श्लोकों को 130 बार आवर्तन स्वरूप में, रिपीट मोड में उच्चारण करके जहां उपलब्ध कराया गया है ऑनलाइन रूप में, उस वीडियो की लिंक इसके साथ में संलग्न की हुई है। जिज्ञासु, उत्सुक, जिन्हें आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तियों ने इस वीडियो को देखना सुनना कल्याणकारक होगा। और जिन्हें संपूर्ण शरीर में प्रसृत, संपूर्ण शरीर में व्याप्त ऐसे व्याधि या रोग की जगह केवल किसी एक विशिष्ट अवयव से संबंधित कोई व्याधि रोग है, तो उस रोग के, उस स्थानिक रोग के, उस लोकलाइज्ड रोग के निवारण के लिए पुनरावर्तन स्वरूप जप अर्थात रिपीट मोड में जप उस अवयव से संबंधित उस श्लोक मात्र का, उस पंक्ति मात्र का, उस लाइन का, उस अर्ध श्लोक का या उस पाद का, उस चरण का, उस 1/4 श्लोक का आवर्तन रूप में रिपीट मोड में 13, 130, 1300, 13 सहस्त्र इस संख्या में उच्चारण करना है या श्रवण करना है, सुनना है। उनके लिए 130 बार रिपीट मोड में आवर्तन स्वरूप में उस अवयव से संबंधित उस पाद, चरण, 1/4 श्लोक, पंक्ति, लाइन, अर्ध श्लोक का उच्चारण किया हुआ वीडियो ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है और उन सभी वीडियो की लिंक तथा उनके प्लेलिस्ट की लिंक साथ में दी हुई है। जिन्हें आवश्यकता प्रतीत होती है, उन्होंने इन वीडियो का उपयोग उनके स्वास्थ्य के लिए, रोगनाशन के लिए, दीर्घायुष्य के लिए करना हितकारक है। इसमें कौन सा श्लोक या कौन सा अर्ध श्लोक अर्थात पंक्ति, लाइन, या कौन सा पाद, चरण, 1/4 श्लोक कौन से अवयव के लिए, कौन से व्याधि के लिए, रोग के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, ऐसा उदाहरण मात्र में सुझाव दिया हुआ है। जिन्हें इस प्रकार से स्वयं की आकलन से समझना दुष्कर है, संभव नहीं है, उन्होंने अपने उस व्याधि के लिए कौन सा श्लोक, कौन सी लाइन, कौन सा पाद उपयोगी है,
यह समझने के लिए, जानने के लिए नेत्रे आयुर्वेद इस संस्था से वैयक्तिक रूप में संपर्क करना उपयोगी होगा। उन्हें उससे संबंधित मार्गदर्शन निःशुल्क अर्थात फ्री ऑफ कॉस्ट इस रूप में समाज पुरुष की सेवा, समष्टि के लिए समर्पण इस निरपेक्ष भावना से किया जाएगा। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि ऐसे विभूति योग में अर्थात श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इस कारण से जप अर्थात नामस्मरण अर्थात आवर्तन स्वरूप में मंत्र का, स्तोत्र का, राम रक्षा का, राम कवच का उच्चारण करना, नामस्मरण करना यह सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। और राम रक्षा, राम कवच के श्लोक क्रमांक 4 से 9 इन 6 श्लोकों में श्री प्रभु रामचंद्र के विविध नामों से अपने शरीर के विविध अवयवों की रक्षा हो, आरोग्य की रक्षा हो, स्वास्थ्य की रक्षा हो, दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो, वहां पर स्थित रोग का, व्याधि का सर्वनाश हो, निवारण हो, निरसन हो, ऐसी प्रार्थना यहाँ की गई है। संपूर्ण शरीर भर जो व्याधि या रोग व्याप्त है, फैले हुए, जिनका कोई एक विशिष्ट अवयव से संबंधित स्थान, जगह, लोकेशन, फोकस निश्चित नहीं है, जैसे कि ज्वर, फीवर, बुखार आना, डायबिटीज, पूरे शरीर पर सूजन होना, स्वेलिंग होना, एडिमा होना, भार वृद्धि अर्थात ओबेसिटी, स्थौल्य, वजन बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल की स्थिति बढ़ी हुई रहना, विविध प्रकार के त्वचा रोग होना जैसे कि सोरायसिस, ऐसे जो रोग जो किसी एक स्थान से, एक अवयव से संबंधित न होकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, प्रसृत है, ऐसे रोगों के, ऐसे व्याधियों के नाश के लिए, निवारण के लिए, निरसन के लिए, ऐसे व्याधियों से, ऐसे रोगों से मुक्ति के लिए उन व्यक्तियों ने राम कवच अर्थात राम रक्षा यह स्तोत्र श्लोक क्रमांक 4 से 9 इन 6 श्लोकों के आवर्तन के रूप में या श्लोक क्रमांक 4 से 15 इन 12 श्लोकों के आवर्तन के रूप में 13, 130, 1300 या 13,000 इतनी संख्या में स्वयं उच्चारण करके आवर्तन करना कल्याणकारक है, हितकारक है। अगर स्वयं उच्चारण करके आवर्तन करना संभव नहीं है तो उन श्लोकों को उतनी संख्या में श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, श्रवण भक्ति के रूप में उसका आचरण होना चाहिए। पातुरामोखिलम वपुः, अभी जिनको संपूर्ण शरीर में प्रसृत, संपूर्ण शरीर में व्याप्त रोगों के निवारण के लिए, रोगों के नाश के लिए, रोगों के निरसन के लिए अगर यह 6 या 12 श्लोक उच्चारण करना या श्रवण करना यह समय के उपलब्ध न होने के कारण या किसी अन्य कारण से संभव नहीं है तो उनके लिए एक अत्यंत छोटा, एक अत्यंत अल्प समय में संपूर्ण होने वाला एक अत्यंत सुकर मार्ग उपलब्ध है। पातुरामोखिलम वपुः, यह जो राम कवच का, राम रक्षा का अंतिम पाद है, अंतिम चरण है, अंतिम 1/4 श्लोक है, इसमें यह प्रार्थना की गई है कि राम मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे, मेरे संपूर्ण शरीर में स्थित रोगों का, व्याधियों का निराकरण करे, नाश करे, निरसन करे और मुझे स्वास्थ्य का वरदान दे, दीर्घायुष्य का लाभ करा दे। तो पातुरामोखिलम वपुः इतने 1/4 अर्थात पाद अर्थात चरण के स्वयं उच्चारण आवर्तन करने से या श्रवण करने से, सुनने से यह रोगनाश रूपी लाभ तथा आरोग्य प्राप्ति रूपी वरदान मिल सकता है। अभी इसके आगे जाकर जिन्हें केवल किसी एक विशिष्ट अवयव से संबंधित स्थानिक, लोकलाइज्ड इस प्रकार का कोई व्याधि, रोग है जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त, संपूर्ण शरीर में प्रसृत ऐसा नहीं है, केवल उसी अवयव से, उसी स्थान से संबंधित है, उन्होंने उस अवयव से संबंधित जो श्लोक है, पंक्ति है, लाइन है, पाद है, चरण है, 1/4 श्लोक है, उसको 13, 130, 1300 या 13,000 इस संख्या में स्वयं उच्चारण करके आवर्तन करना आवश्यक है, उपयोगी है, लाभदायक है, कल्याणकारक है। अगर स्वयं उच्चारण करके आवर्तन करना संभव नहीं है तो उसको सुनना चाहिए,
श्रवण भक्ति करना उपयोगी सिद्ध होगा। उदाहरण के लिए अगर सिर से या ब्रेन से संबंधित कोई व्याधि है, जिसे हम नर्वस सिस्टम के रोग इस प्रकार से आजकल समझते हैं, या MRI CT स्कैन में अगर उस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप में उल्लेख हुआ है, या इतने गंभीर न होकर किंतु सिर में स्थित ऐसे केशपतन, केशों का सफेद होना, बाल गिरना, डैंड्रफ होना, ऐसे छोटे भी व्याधि हो, रोग हो, कंप्लेंट्स हो, समस्या हो जो सिर से संबंधित है, सिर में स्थित है, तो ऐसे व्याधियों के मोक्ष के लिए, ऐसे व्याधियों के निराकरण के लिए, ऐसे रोगों से मुक्ति पाने के लिए शिरो में राघव पातु, इतना चरण, इतना पाद, यह 1/4 श्लोक 13, 130, 1300 या 13,000 इस संख्या में स्वयं उच्चारण करके आवर्तन करे या सुने, श्रवण करे। अगर हार्ट डिसीज है, हृदरोग है, BP है, या हृदय से संबंधित कोई भी रोग है, इन्वेस्टिगेशन है, रिपोर्ट है, ECG में बदलाव है, 2D इको में बदलाव है, एंजियोग्राफी में बदलाव नजर आ रहा है, तो हृदय से संबंधित जो भी, उस स्थान से, उस अवयव से संबंधित जो भी समस्या है, व्याधि है, उसके निराकरण के लिए हृदयं जामदग्नजित पातु, यह चरण, यह पाद, यह 1/4 श्लोक 13, 130, 1300 या 13,000 संख्या में स्वयं उच्चारण करके आवर्तन करे या उसे सुने, श्रवण भक्ति करे। जिन्हें कमर से संबंधित, कटी से संबंधित, पेल्विक एरिया से संबंधित या L5S1 इस क्षेत्र से संबंधित, लो बैक से संबंधित, अपने कशेरु का अर्थात मणका, वर्टेब्रा से संबंधित कोई व्याधि है जिसमें सायटिका है, डिस्क बल्ज है, उन लोगों ने सुग्रीवेश कटी पातु शक्तिनी हनुमत प्रभु, यह 2 चरण अर्थात अर्धा श्लोक, अर्थात एक पंक्ति, एक लाइन 13, 130, 1300 या 13,000 इतनी संख्या में स्वयं उच्चारण करके आवर्तन करना उपयोगी होगा, या फिर उसे सुनना, श्रवण भक्ति करना उतना ही लाभकारक, कल्याणप्रद, हितकारक होता है। जिन्हें घुटनों के संबंधित कोई रोग है, व्याधि है, कंप्लेंट्स हैं, पीड़ा है, वेदना है, जैसे कि घुटनों की जो अस्थियां है वो घिस गई है, सीवियर डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऐसे जिनके MRI में, एक्सरे में लिखा हुआ है, जिनको घुटने बदलने का, टोटल नी रिप्लेसमेंट का एडवाइस दिया गया है सर्जन के द्वारा, उन्होंने जानुने से कृत्पातु इस पाद का, चरण का 1/4 श्लोक का आवर्तन उच्चारण करके स्वयं 13, 130, 1300 या 13,000 संख्या में करना उचित होगा, योग्य होगा। अगर उच्चारण नहीं कर सकते तो सुने, श्रवण भक्ति करें। जिन्हें नेत्र से संबंधित, आंखों से संबंधित कोई व्याधि है या चश्मे का नंबर कम करना है, तो उन्होंने कौशल्यो दृश्य उपातु इस चरण का आवर्तन करना हितकारक है, या फिर उसे सुने, श्रवण भक्ति करें। जिन्हें नाक से संबंधित कोई व्याधि है, रोग है, कंप्लेंट है, समस्या है, डिसीज है, जैसे कि सर्दी है, छींके आ रही है, एलर्जिक राइनाइटिस है, साइनसाइटिस है, नाक का जो हड्डी है, अस्थि है, बोन है, वो विकृत रूप में बढ़ गया है, DNS डेविएटेड नेजल सेप्टम इस प्रकार से बताया गया है, ऐसे रोग या व्याधि जिनको त्रस्त कर रहे हैं, उन्होंने घ्राणम पातुम खत्राता इसका आवर्तन करना उपयोगी होता है। जिन्हें कान से संबंधित कोई व्याधि है, जिनकी श्रवण शक्ति कम हो गई है, जिनके कान से पानी आता है, पूय आता है, पस आता है, जिनके कान में खुजली होती है, या जिन्हें चक्कर आता है, कान में आवाज आता है, जो अपना बैलेंस संभाल नहीं पाते, जिन्हें गिरने जैसा होता है, ऐसे व्यक्तियों ने पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति इसका आवर्तन करना हितकारक होता है। राम रक्षाम पठेत प्राज्ञ पापघ्नीम सर्वकामदाम
शिरो मे राघव पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्र प्रियश्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कंठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवे शक्कटी पातु सक्तिनी हनुमत्प्रभुः ऊरूरभूत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषण श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः। यह 6 श्लोक क्रमांक 4 से 9 तक इनका आवर्तन सर्व शरीर व्यापी, सर्व शरीरगामी, सर्व शरीर प्रसृत व्याधियों के लिए, रोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। जैसे कि पहले बताया, ज्वर, फीवर, डायबिटीज, सोराइसिस, त्वचा रोग, स्थौल्य, ऐसे जो संपूर्ण शरीर को व्याप्त करने वाले व्याधि है, इनमें इन 6 श्लोकों का आवर्तन स्वयं उच्चारण करके करे या उसका सुनना श्रवण भक्ति के रूप में आराधना करे। ये जो 4 से 9 ऐसे उपरोक्त 6 श्लोक है, यह साक्षात प्रत्यक्ष रामरक्षा या राम कवच है। एताम राम बलोपेताम रक्षाम यः सुकृति पठेत सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योम चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुम् अपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामधीः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रेकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थास्तर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्। ये आगे के 10 से 14 ये 5 श्लोक इस राम कवच या रामरक्षा स्तोत्र की फलश्रुति है, अर्थात इसका उपयोग, इसका लाभ, इसका परिणाम क्या होता है, यह बताने वाले ये 5 श्लोक है। आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षाम इमाम हरः तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः। इस 15वें श्लोक में बुधकौशिक ऋषि जी ने किस प्रकार से, किसकी प्रेरणा से यह राम रक्षा, राम कवच लिखा, उसकी रचना की, यह कहानी, यह आख्यायिका, यह घटना बताई गई है। इस श्लोक से आगे अंत तक राम रक्षा की पूर्तता तक जितने भी श्लोक है, जिस अत्यंत प्रसिद्ध राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, इस श्लोक तक यह राम कवच या राम रक्षा इस मूल स्तोत्र में संभवतः बाद के काल में, पश्चात काल में जो एडिशंस हुए हैं उस प्रकार से ये है, क्योंकि इन सभी श्लोकों का वृत्त, छंद यह अनुष्टुभ प्रायः नहीं है। उसी प्रकार से प्रारंभ से यानी आवाहन से, मंगलाचरण से शुरू करके श्लोक क्रमांक 3 संपूर्ण होने तक यह श्री राम की स्तुति, आवाहन, वंदन, मंगलाचरण के रूप के श्लोक है। ये 3 श्लोक भी बहुधा प्रायः संभवतः बाद में जोड़े गए हैं, ऐसी शक्यता है। किंतु इसमें सत्य, असत्य, संभावना, शक्यता क्या क्या है, यह बाजू को रखकर प्रथम से मंगलाचरण से, संबोधन से, अभिवादन से प्रारंभ करके अंतिम राम रामेति रामेति इस श्लोक तक राम रक्षा या राम कवच स्तोत्र संपूर्ण रूप में 13, 130, 1300 या 13 सहस्त्र संख्या में उच्चारण करके आराधना करने को क्षमता प्राप्त होना, यह प्रतिदिनी दैनंदिन उपासना के रूप में करने को संभव होना, या 13 सहस्त्र संख्या में अपने जीवन में कम से कम एक बार तो इस संकल्प की पूर्ति होना, इस प्रकार का प्रयास निश्चय से, संकल्प से, निर्धार से करे और उसे आचरण में सार्थ सिद्ध कराए। क्योंकि इस राम रक्षा, राम कवच स्तोत्र में कौन से श्लोक साक्षात कवच के या रक्षा के हैं,
जैसे कि हमने कहा श्लोक क्रमांक 4 से 9, यही केवल राम रक्षा राम कवच है। या उसके आगे के कौन से 5 श्लोक फलश्रुति के हैं, उसके आगे का कौन सा श्लोक लेखक का कर्तृत्व या लेखक की प्रेरणा बताने वाला है, या प्रारंभ के या अंत के कौन से श्लोक ये बाद में जोड़े हुए हैं, एडिशन के रूप में है। इस बुद्धि प्रधान विश्लेषण की जगह अर्थात इंटेलेक्चुअल एनालिसिस की बजाय अगर संपूर्ण श्रद्धा, समर्पण, भक्ति इस भावना से अगर आवर्तन करेंगे, उच्चारण करेंगे, श्रवण करेंगे, तो उसका मोल, उसका मूल्य, उसकी महत्ता श्री भगवान प्रभु रामचंद्र के चरणों में निश्चित रूप से अधिक है। आप सभी को निरामय, निरोगी, स्वास्थ्य संपन्न, आरोग्यपूर्ण दीर्घायुष्य का लाभ हो, आपकी मनोवांछित सारे संकल्पों को पूर्तता प्राप्त हो, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सार्थ सिद्ध हो। इस शुभ कामना के साथ यह राम कवच राम रक्षा स्तोत्र विवरण प्रस्तावना भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री राम जय राम, श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु। प्रस्तुत करता वैद्य ऋषिकेश बाळकृष्ण मेहत्रे। मोबाईल नंबर 9422016871। आमची वेबसाईट www.mehtre.ayurveda.com। आमचं यूट्यूब चॅनल www.youtube.com/mehtre ayurved/। नमस्कार।